अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर के एक नए अंदाज के साथ मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोफ़िशा नकवी। नाज़रीन, आप और हम तो रोज़ ही चिट चैट करते रहते हैं, लेकिन आज हमारी इस चिट चैट में हमारे एक मेहमान भी हमारे साथ शामिल हैं। तो आइए आपको अपने मेहमान का तारुफ़ कराती चलूँ। हमारे जो ये मेहमान हैं, प्रोफेशन के लिहाज से तो ये एक एंकर हैं, लेकिन गायकी के हवाले से भी खूब जाने जाते हैं। तो आइए वेलकम करते हैं हमारे मेहमान को, सैयद तनसीर ज़ैदी। अस्सलाम वालेकुम तनसीर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक। तो सबसे पहले मेरा सवाल ही आपसे ये है कि कैसे आपका ये गायकी का शौक़ पैदा हुआ, या कब से आपने गायकी शुरू की, या कब आपको एहसास हुआ कि आप इतना अच्छा गाते हैं? नहीं जी, शुरू में तो मैं बहुत अच्छा नहीं गाता था हर किसी की तरह मैंने शुरू किया। तो ऑब्वियसली मेरे फैमिली में अच्छा गाने वाले तो नहीं, लेकिन अच्छा सुनने वाले बहुत थे। तो वो शुरू से, क्योंकि उन लोगों ने अच्छा सुना, तो उनको जो वो चीज़ें सुनते थे वो हमने सुनी, तो उससे थोड़ा सा शौक़ पैदा हुआ। बिल्कुल ऑब्वियसली। तो अब अपने स्कूल लेवल पे मैं नात कंपटीशंस में आना जाना ये करना, तो वो कंपटीशंस विन किए, उससे पता चला कि कुछ आवाज़ है। फिर अपने कॉलेज लेवल पे कुछ सिंगिंग कंपटीशन में गया, तो उससे पता चला कि कुछ तो है, उसको परस्यू करना चाहिए। अच्छा, जैसे ज़माना तालिब इल्मी में से आप गुजरे हैं, दोस्तों के साथ एक चल रहा होता है, जब एक दोस्त सिंगर होता है तो बाकी सब दोस्तों की महफिल की वो जान भी होता है। सब कहते हैं कि जी अच्छा ये आ गया, अब ज़रा महफिल में कुछ रंग लगने वाले। तो अपने ज़माना तालिब इल्मी के हवाले से अपनी कुछ यादें हमारे साथ शेयर करें जो कि आपकी गायकी से मुंसलिक है। जो बहुत एक अच्छी याद है मेरी, जब मैं FC कॉलेज में इंटरमीडिएट में था अपने, तो बहुत एक अच्छी चीज़ थी ये। मेरे इनिशियल फ्रेंड्स में मेरा एक दोस्त था, उसका नाम ऑन है। तो अब उस टाइम पे मुझे पता था मैं अच्छा गाता हूँ, लेकिन स्टिल वो एक शाइनेस थी, थोड़ा सा खौफ भी था कि पता नहीं लोगों को पसंद आएगा नहीं आएगा। तो उस टाइम में हमारे FC कॉलेज में उन्होंने एक मुकाबला किया था यूनिवर्सिटी और इंटरमीडिएट में नेशनल एंथम का। तो मेरे सारे दोस्तों ने मुझे कहा कि भाई तुमने तो जाना है, लेकिन मैंने कहा कि मैं नहीं जा रहा, क्योंकि उस टाइम मुझे श्योरिटी नहीं थी कि ये चीज़ काम करेगी या नहीं। ऑब्वियसली हुआ ये कि अब वो लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे थे, मैंने नहीं कराई। मैं अपने लंच टाइम अपना लंच करता रहा सब कुछ। शाम को मेरे दोस्तों ने मुझे उसी दोस्त ने मुझे कॉल की कि ऑडिटोरियम में आ जाओ। अब मैं वहाँ पे गया, वहाँ रश लगा, मैंने कहा शायद मुकाबला सुनने के लिए, तो मैं चला गया। जब मैं वहाँ बैठा रहा, लोग आ रहे थे और एकदम से मेरा नाम कॉल किया गया। एंड आई वाज लाइक कि ये किस तरह हो गया। उन्होंने मेरी रजिस्ट्रेशन खुद ही करवा दी हुई थी, सब कुछ उन्होंने खुद ही करवा दिया हुआ था, और एकदम से नाम और मुझे कुछ, और उन्होंने मुझे धक्के दे के स्टेज पे भेजा। QB जो कुरतुलैन बलोच हैं वो जज थी उस टाइम और मैंने नेशनल एंथम गाया। ओवर मेरा ख्याल है कोई मेरा ख्याल है 500+ जो थे वो कंटेस्टेंट्स थे। बिल्कुल कंटेस्टेंट पार्टिसिपेंट्स जो थे, बिल्कुल, क्योंकि यूनिवर्सिटी और इंटरमीडिएट दोनों में से बिल्कुल। एंड आई वॉन, और वो मेरी पहली अचीवमेंट थी। उन्होंने मुझे एक iPod दिया था, QB की तरफ से मुझे मिला था, और वो मेरी फ़र्स्ट, जिसे कहते हैं ना, ब्रेक मुझे मिला। उसके बाद मैंने शुरू कर लिया अपना एक सिलसिला। अच्छा, एक चीज़ के लिए जब आप तैयारी करते हैं और आप उस पर श्योर होते हैं कि जी मैंने इतनी तैयारी की हुई, अब तो कुछ ना कुछ लाजमी हो जाएगा, तो उस जीत की खुशी अलग होती है। लेकिन जिस जीत के लिए आपने बिल्कुल तैयारी नहीं की हुई होती और वो प्योरली आपके उस टैलेंट पे एट द स्पॉट स्पॉन्टेनियस था उसमें, उस टाइम कैसी खुशी आपको महसूस हुई? उसमें ये था कि मज़े की बात ये थी कि उसमें 50% जज की थी जो उसने जजमेंट दी है, और बाकी का 50% जो है वो ऑडियंस वोट पे था। और जब वोट मिला मुझे, तो क्योंकि मैं इसी चीज़ से डर रहा था कि पता नहीं ऑडियंस को पसंद आएगा, और उस टाइम में मैंने वो नेशनल एंथम गाया था, और बड़ा, वो भी शफकत भाई का था, वो बहुत अच्छा था वो। तो जो रिस्पांस मुझे ऑडियंस से उस टाइम मिला, उसने मेरे अंदर जो एक वो पैशन मज़ीद डेवलप कर दिया कि, और मैं उस टाइम बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री, और मैं पहले मुझे लगा कि 3rd 2nd रनर अप, मुझे लगा कि बस 2nd पे आ जाऊँगा, बस इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जा। और जब आखिर में 2 बंदे रह गए जिन पे वोटिंग डिसाइड होनी थी, तो उसके बाद जब वो आया, तो मेरे वही दोस्त, वो जिसने मेरा नाम ज़बरदस्ती भेजा था, वो ऑडिटोरियम में काफ़ी बड़ी सिटिंग थी, वहाँ से छलांग मार के जो है ना वो मेरे तक आया और उसने उठा लिया, और इस तरह से बड़ी अच्छी चीज़, वो बड़ी एक अच्छी याद है मेरी। तो ये है वो, जब दोस्तों ने मुझे बहुत अच्छी याद है ये। अच्छा, आप गायकी में अपना उस्ताद किसे मानते हैं, और आपने अपनी गायकी कहाँ से सीखी, और आपके उस्ताद कौन है? गायकी में सबसे पहले तो मैं, जो मेरे सबसे पहले और बड़े उस्ताद हैं मेरे ख़ुद वालिद साहब, क्योंकि उनको ही देख के बेसिकली मैं सिंगिंग की तरफ आया। उसके बाद मैंने हमेशा से पटियाला स्कूल ऑफ थॉट एंड म्यूज़िक में, ये स्कूल है म्यूज़िक का, इसमें शफ़क़त अमानत अली, मैंने पटियाला घराने को शुरू से फॉलो किया है। मेरा जॉनरा भी शुरू से, क्योंकि जो मैंने बेसिक सुना, जो असल म्यूज़िक है हमारा ईस्टर्न म्यूज़िक है, क्लासिकल म्यूज़िक,
उसमें शफ़क़त अमानत अली को हमेशा से मैंने फॉलो किया। ठीक है, आपकी इंस्पिरेशन की बात होगी तो यहाँ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप हमें एक अच्छा सा गाना भी सुनाएं। चलिए ठीक है, मैं शफ़क़त भाई का एक गाना आपको सुनाता हूँ। हो नाम आए ना भेज मुझे, मैं नहीं जाना परदेस। नाम आए ना भेज मुझे, मैं नहीं जाना परदेस। जिस रांझे संग सांस जुड़े वो रांझा है इस देस रे। मैं नहीं जाना खेड़ियां दे नाल, मैं नहीं जाना खेड़ियां दे नाल, मैं नहीं जाना खेड़ियां दे नाल। ये गाना मुझे बहुत ज़बरदस्त। जैसे तनसीर आप इतना अच्छा गाते हैं, आपने सिंगिंग को प्रोफेशनली क्यों नहीं शुरू से परस्यू किया? एंकरिंग की तरफ मैं बेसिक ये पूछना चाह रही हूँ, एंकरिंग की तरफ आपका रुझान कैसे आया? और ये बड़ा दिलचस्प सवाल है और ये सवाल मुझसे मेरे दोस्तों समेत और बहुत सारे लोग हैं जो करते हैं, जिन्होंने पहले मुझे एज अ सिंगर देखा और अचानक से न्यूज़ बुलेटिन्स करते हुए उसका बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस भी था कि जब खबरें सुरीली होंगी और ये उस तरह की अच्छी मज़े की चीज़ें भी सुनने को मिली। वो ये हुआ कि क्योंकि मैं BS ऑनर्स मैं कर रहा था मैथ कम्युनिकेशन में, और मेरा एक फैमिली बैकग्राउंड भी रहा है। मेरे वालिद साहब जर्नलिज़म से जो जुड़े रहे हैं, मेरे बहुत सारे लोग और भी जो हैं वो फैमिली में मीडिया से समहाउ रिलेटेड रहे, तो वो एक फैमिली से जो इंस्पिरेशन मिली। सिंगिंग को मैंने एज अ प्रोफेशन कभी भी उसको उस तरह से नहीं लेके चलना था। ये मेरा पैशन है। पैशन आप जो भी प्रोफेशन रख लें, पैशन तो चलता रहता है आपका। तो क्योंकि घर वालों ने कहा कि अब जब किया है, पढ़ा भी है, तो इसको आगे लेके चलो, तो बस फिर वो घर वालों के कहने पे मैंने एक ट्राई दी उसको, तो वो अच्छा भी रहा, उसका एक्सपीरियंस बन गया, लोगों को पसंद आया। यानी कि ये जो आपको जर्नलिस्ट एग्जाम्स हैं आपको विरासत में मिले। विरासत में मिले, बिल्कुल। अच्छा, एंकरिंग की तरफ आप आ गए, अब आपका सिंगिंग साथ साथ आपकी चल रही है। अब आपको मैं कह सकती हूँ कि आप एंकर तो मनवा चुके हैं अपने आप को एज एंकर। अब सिंगिंग की तरफ आते हुए नए टैलेंट को किन मुश्किलात का सामना होता है इंडस्ट्री में? क्योंकि जैसे जैसे हमारी फिल्म इंडस्ट्री ने बड़ा एक रिवाइवल दिखाया है, तो साथ ही साथ सिंगिंग इंडस्ट्री भी डेवलप हो रही है बहुत ज़्यादा। तो नए टैलेंट के लिए अपनी जगह बनाना यहाँ पर किस कदर मुश्किल है? अगर हम पाकिस्तानी इंडस्ट्री की बात करें ना, तो हमारे यहाँ पे और टैलेंट तो भरा हुआ है। पाकिस्तान में जितना टैलेंट है वो आप पूरे सब कॉन्टिनेंट में देख लें, आपको कहीं नज़र नहीं आएगा। आप इंडिया चले जाएं, मतलब यहाँ पे सिर्फ ईस्टर्न नहीं, यहाँ पे वेस्टर्न कोई टच देना है आपको वो भी मिलेगा। सोशल मीडिया पे इतनी जस्टिन बीबर सिस्टर्स की इतनी वीडियोस वायरल होती रही, आपको वर्सटैलिटी एडिट स्पीक मिलेगी यहाँ पे, और लोग बहुत हैं। मसला सिर्फ एक प्लेटफॉर्म का है, लेकिन वो भी अब इशू रिजॉल्व होना शुरू हो गया जब से कोक स्टूडियो आया है, नेस्कैफे बेसमेंट लॉन्च किया है, और ये पेप्सी बैटल ऑफ बैंड्स आ गया है। ये अच्छा है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हमें जो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि बिल्कुल नीचे से शुरू करना, बॉटम से जाना होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ अपने फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से वो इन प्लेटफॉर्म्स तक पहुंच ही नहीं पाते। देखिए ये भी तो कॉन्सेप्ट बना हुआ है ना, जैसे सिंगिंग है या कोई सिंगर है, ये एक आपका परमानेंट जरिया मुआश नहीं है, बिल्कुल आपका मतलब एक चांस भी होता है। हालांकि अगर आप मैं इंडिया की इसलिए ये बात नहीं कर रहा, मसला ये है कि इंडिया में उन्होंने हमारी इंडस्ट्री को उन्होंने बहुत आगे किया। मेहदी हसन को उधर वो लोग कह रहे थे कि आप अगर उधर आ जाएं हम आपको रॉयल्टी देंगे आपके गानों की, मगर यहाँ सिंगर्स को, हमारे एक्टर्स को बहुत प्रमोट किया है। यहाँ पे सिर्फ अगर ये रॉयल्टी का काम ही शुरू कर दें कि चलें एक बंदे ने अगर कोई काम किया है ना, आप उसकी सिंगिंग की उसकी बेस पे उसका कोई वजीफ़ा लग जाए, आप उस बेस पे जब तक उसके गानों को यूज़ कर रहे हैं आप उसको रॉयल्टी दें, जो उसका हक जो राइट है। लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। जब ये शुरू हो जाएगा यहाँ पे, तो बहुत सारी ये जो हमारी म्यूज़िक इंडस्ट्री है फ्लरिश करेगी, और बस ये चीज़ है, प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। इसकी ये टिप भी दे रहे हैं, एक सजेशन दे रहे हैं कि आपको इस तरह से आगे लाना चाहिए। ये वजीफे वाली बात वाकई बहुत अच्छी है। सिंगर्स क्योंकि जब तक काम करें हमारे सपोर्ट करें, बिल्कुल ऐसे हमारे सिंगर्स का जो मेन इशू है ना, बहुत सारों, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में रहा हूँ, मैंने बहुत नीचे से लेकर ऊपर तक सब लोगों को देखा है। मेन इशू ये है कि उनको कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा। जब तक एक सिंगर या कोई भी आर्टिस्ट है, डांसर है, सिंगर है, राइटर है, कुछ भी है, जब तक वो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होगा, वो अपने उस
उस चीज़ को इम्प्रोवाइज़ कर ही नहीं सकता, उसको मज़ीद वो फ्लरिश नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास वसाइल नहीं है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा, अगर आपके स्ट्रगलिंग टाइम की बात की जाए तो किस तरह के चैलेंजेस का आपको सामना करना पड़ा? और इसी के साथ ही मेरा एक और सवाल भी जुड़ा है कि क्या कभी इस फेज़ में आपके ऊपर ये टाइम आया कि आपने सोचा कि नहीं बस अब नहीं हो सकता? बहुत इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हुई। और फिर आपने कैसे अपने आप को कोप अप किया? मैं जो स्ट्रगलिंग, अच्छा मज़े की बात यह है कि जो स्ट्रगलिंग पीरियड है ना, वो उस टाइम के लिए तो बुरा होता है, लेकिन वही सबसे अमेजिंग पार्ट है आपकी किसी भी आर्टिस्ट के लिए, किसी भी इवन एंकर के लिए। वो जो स्ट्रगलिंग फेज़ होता है ना, वो आपको बेसिकली बना रहा होता है, क्योंकि आप जितना अगर तो आप, और बाकी वो ऐसे पॉइंट्स आते हैं जहाँ पे आप कहते हैं कि नहीं यार मेरा ख्याल है मैं कर नहीं सकता। तो इस तरह का पॉइंट मेरी लाइफ में आया था अपने इंटरमीडिएट को कंप्लीट करने के बाद। ये सारेगामापा एक कंपटीशन होता है इंडिया में, तो उसमें ओवरऑल लोग आते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो मैंने वहाँ पे जाना था ऑडिशन के लिए, मैं ओवरऑल रेडी था, मैं सेलेक्टेड था, सब कुछ ओके हो चुका हुआ था। लेकिन एंड टाइम पे वही, क्योंकि आपने एकेडमिक लाइफ को भी अपने साथ लेके चलना होता है, तो उस टाइम में मेरे पेपर्स आ गए और आई हैड नो ऑप्शन। इंटरमीडिएट के पेपर्स आ गए, बोर्ड के पेपर्स आ गए, मतलब उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं थी मेरे पास, मैं उसको स्किप नहीं कर सकता। अगर मेरे पे छोड़ा जाता तो ऑब्वियसली मैं स्किप कर देता कि चलो मैं, क्योंकि मेरा उस टाइम इस कदर वो पीक पे था पैशन कि मुझे चाहिए था कि मैं जाना है बस। लेकिन ऑब्वियसली वो घर वालों ने कुछ किया, और उस टाइम मैंने, क्योंकि जब आपको पता हो कि यू आर सिलेक्टेड, आप वहाँ जा सकते हो, आप कुछ कर सकते हो, आपको वहाँ से एक ब्रेक मिल सकता है, आप ओवरऑल एक इंटरनेशनली ऑब्वियसली, तो वो जब उसमें मैं पेपर दे रहा होता था, मैं काफ़ी रोया भी, पर बहुत सारे डिप्रेशन में गया। उसके बाद मैंने काफ़ी अर्सा पॉज कर दिया इस चीज़ को, लेकिन उसको मैंने कम बैक कैसे किया, जब मैंने इंटरमीडिएट से फारिग हुआ, मैं यूनिवर्सिटी में गया, फर्स्ट ईयर मैंने फर्स्ट सेमेस्टर अपना पूरा किया। उसके बाद एक कंपटीशन हुआ ओवरऑल लाहौर में, वही उसी तरह ज़बरदस्ती दोस्तों ने कर के नाम दिया, मैंने कर लिया। तो उसके बाद मुझे फिर एक ब्रेक मिला। मैं लाहौर से, ये बात भी मैं पहले शेयर कर चुका हूँ पहले भी एक जगह पे, लाहौर से जो पहला यूथ स्टार बना था, यंग यूथ स्टार, यूनिवर्सिटी स्टार, वो मैं बना था। तो वो जो एक ब्रेक मिला, उसके बाद मैंने कराची में परफॉर्मेंसेस दी बहुत सारी जगहों से, फिर इस तरह से वो जो एक चीज़ थी उसने फिर पुश दिया, और दोबारा मैं अपनी लाइन पे जो है ना दोबारा से आ गया। और अब उस वाक़े को आप बड़ा फील करते होंगे कि उसने मुझे बड़ा मेंटेन किया इस चीज़। नहीं, लिटरली जब तक आपकी लाइफ में हार्डशिप्स नहीं है, अगर आप सीखते नहीं है कि आप नहीं सीख सकते, आप वहीं रह जाते हैं। अगर हार्डशिप आएगी, आप थोड़ी सी टफ टाइम से गुजरेंगे। लॉ की बात होगी ना, जब तक एक एक्शन होता है उसका एक रिएक्शन भी होता है। अगर एक्शन नेगेटिव आया तो आपने बड़ा पॉजिटिव रिएक्शन दिया, पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है इसमें, बहुत ज़रूरी है, आप अभी तक देख रहे हैं। ठीक है, अच्छा तनसीर, अब हर महफिल में आपसे एक गाने की फरमाइश ज़रूर होती होगी जब भी आप जाते होंगे, या वो गाना जो आपकी पहचान बन चुका है और सब दोस्त और सब लोगों को पता है कि ये गाना तनसीर बहुत अच्छा गाता है, तो वो कौन सा गाना है और वो आप हमारे लिए गा दें? बिल्कुल, वो एक गाना इस तरह से है कि वाकई वो जहाँ भी जाता हूँ, क्योंकि मुझे पहला ब्रेक जो मिला था सिंगिंग में वो इसी गाने से मिला था। मैंने ये गाना गाया और जो जजेस थे उन्होंने मुझे इतना अप्रिशिएट किया कि उन्होंने मुझे, और जिनका अपना ये गाना गाया हुआ है उन्होंने ख़ुद बुला के भी मुझे अप्रिशिएट किया। तो वो गाना मेरी एक पहचान इस तरह से कि लोग कहते हैं कि ये गाना अगर असल सिंगर के बाद किसी ने गाया तो तनसीर ने गाया। तो मैं आपको उसके थोड़ा सा सुना देता हूँ। मोरा सया मोह से बोले ना, सावन भी तो जाए पेहरवा, सावन भी तो जाए पेहरवा, मन मेरा घबराए, मन मेरा घबराए, ऐसो गए परदेस पिया तुम, चैन हमें नहीं आए, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मैं लाख जतन कर हारे, लाख जतन कर हार रहे, मोरा सैया मुझसे बोले ना,
मोरा सैया मुझसे बोले ना। बहुत उम्दा। अच्छा तंसीर, जैसे कि आप जैसे फील करके आप गा रहे होते हैं ना, आपकी उस फीलिंग को भी हम फील कर सकते हैं और हम भी उसी तरह खो जाते हैं उस गाने में। अगर आप पे कभी ऐसा वक्त आए, अभी तो आप दोनों चीज़ों को साथ लेके चल रहे हैं, अपनी एंकरिंग और सिंगिंग को, लेकिन अगर कभी फ्यूचर में ऐसा टाइम आए कि आपको दोनों में से एक चीज़ को चूज़ करना पड़े, तो आप किसे चूज़ करेंगे? बड़ा ही मुश्किल और मज़े का सवाल किया आपने, और कई बार सोचा भी इस चीज़ को कि अगर इस तरह की कोई फेज़ है, लेकिन उसका जो एक आंसर है बड़ा मज़े का है कि मतलब सिंगिंग इस तरह ही है जैसे मैं खुद मेरी एक आइडेंटिटी है, मेरा एक हिस्सा है। एंकर एक मतलब जो भी एंकरशिप है ये एक प्रोफेशन है जो मैंने पढ़ा है, वो है अगर मैं चेंज करना चाहूँ, स्विच करना चाहूँ, मैं कुछ और कर सकता हूँ, मतलब और बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन एंकरिंग भी मेरा एक शौक़ है। जो सिंगिंग है वो ये एक मैं इसको, जो मेरा पर्सनल बिलीफ है वो ये कि एक अल्लाह ताला की आपको देन है। तो जो अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है ना जिस चीज़ से, आप उस चीज़ से ख़ुद भी चाहें तो आप छुटकारा नहीं पा सकते। वो मेरा हिस्सा है। मतलब जब मैं एंकरिंग में आया, लोगों को लगा कि मतलब ये सवाल पहले भी लोगों ने कि शायद छोड़ चुका हूँ या कुछ भी इस तरह का। या जब आपने बताया कि आपने कुछ अर्सा पॉज दिया, बिल्कुल, तो लोगों को लगा कि छोड़ चुका। और बल्कि हाँ, आपके चैनल की साथ से मैं ये भी बताता चलूँ कि मेरी 3 म्यूज़िक वीडियोज़ हैं वो इन प्रोसेस हैं, चल रही हैं, बन रही हैं, वो चल। तो मैं अपनी बल्कि एक मज़े का वाक़या बस आपसे शेयर करूँ इसी सवाल के जवाब में कि सिंगिंग किस तरह से रिलेटिव रहती है। कि अब अक्सर मैं बुलेटिन कर रहा होता हूँ, रिसेंटली अभी ये 2-3 दिन पहले की बात है, तो हमने एक फैज़ अहमद फैज़ पे एक हम रिपोर्ट उसको अनाउंस किया था हमने। तो फैज़ अहमद फैज़ की एक बड़ी ही अच्छी गज़ल है, गुलों में रंग भरे बादे नौबहार चले। तो वो उस पैकेज में जो है ना, वो एक बंदा जो है वो तहत लफ्ज़ में पढ़ रहा था। तो जब मैं दोबारा मुझे कट किया, मैंने उसके बाद ब्रेक लेनी थी, तो मैंने गाते हुए ब्रेक ली। तो वो एक बिल्कुल एक नया अंदाज़ था, उसको बड़ा अप्रिशिएट किया गया, लोगों ने सुना। तो मतलब अब ये इस तरह से, यानी सिंगिंग मेरा हिस्सा है, वो कहीं भी नहीं जाती। अगर मैं एंकर हूँ या ज़िंदगी में कुछ भी हूँ, तो वो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा साथ साथ रहेगी, वो मुझसे अलग नहीं हो सकती। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा तंसीर, जैसे कि आप एक एंकर भी हैं और आप एक सिंगर भी हैं, तो मैं एंड पे आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप आने वाले लोगों को जो इस टाइम अपने स्ट्रगलिंग फेज़ में है, जो एंकर बनना चाहते हैं या फिर सिंगर बनना चाहते हैं, उनको आप क्या सजेशंस देना चाहेंगे? क्योंकि आप खुद उस चीज़ से गुजर कर आए हैं, तो आप यकीनन उनको बेहतर सजेशंस भी दे सकते हैं, और कुछ टिप्स क्या उनको ये चीज़ें हमेशा जहन में रखनी चाहिए? मैं उनको एक गाने के अंदाज में जो है ना सजेशन दूंगा। मेरा मैसेज भी है, अगर आप स्ट्रगलिंग फेज़ में अपने, तो क्योंकि मैंने ये गाना अपने स्ट्रगलिंग फेज़ में बहुत सुना है, और ये मैं जहाँ भी इस तरह की कोई बात होती है, मोटिवेशनल स्पीच या कुछ भी, तो मैं वहाँ ये गाना ज़रूर शेयर करता हूँ। तो मैं उसकी कुछ लाइंस शेयर कर लेता हूँ आपके साथ। राह पे कांटे बिखरे अगर, उस पे तो फिर भी चलना ही है। शाम छुपा ले सूरज मगर, रात को एक दिन ढलना ही है। रुत ये टल जाएगी, हिम्मत रंग लाएगी, सुबह हो फिर आएगी। हो ये हौसला कैसे झुके। ये है मेरा मैसेज भी और ये गाना। तंसीर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और आपने अपनी लाइफ के इतने सारे वाक़यात हमारे साथ शेयर किए, हमारे व्यूअर्स को इतने अच्छे मैसेजेस भी दिए, और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमसे दोबारा भी ज़रूर मिलने आएंगे। तो जी नाज़रीन, तंसीर के साथ मेरी चिट चैट तो बहुत अच्छी रही, और उम्मीद करती हूँ आपने भी हमारे इस चिट चैट को बहुत इन्जॉय किया होगा। फिलवक्त उर्दू पॉइंट से मुझे दीजिए इजाज़त। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट।